I'm here with my title ID था जन सुनवाई. So basically मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक स्टेटमेंट है. एनुअली लॉज पास करे जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा. लॉज हो गया, बिल्स हो गए, ये बहुत ही बड़े बड़े फॉर्मेट में होते हैं और इसमें यूज़र के रिव्यूज़ उनको चाहिए होते हैं. तो बेसिकली यूज़र रिव्यू भी दे देता है, बट इतने ज़्यादा स्टॉक में डेटा होने के कारण जो एम्प्लॉय वहाँ पे बैठा हुआ है जो उसे रिव्यू कर रहा है, उसे एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस होती है कि इतने सारे स्टॉक को वो मैनुअली कैसे मैनेज करेगा. तो यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज होती है. स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है प्रोसेस, एफिशिएंट नहीं होता है. और तीसरी चीज़ ये हो जाती है कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है. तो इसके लिए हम लोग ने एक सेपरेट मॉडल क्रिएट किया है जो कि सेंटिमेंट को एनालिसिस करेगा. अगर आप देखें तो कि ये आपको किसी भी रिव्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा: पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल. अभी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताओ क्या है. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट में ही ई कंसल्टेशन मॉड्यूल है जो कि अभी अंडर डेवलप्ड है. तो वहाँ पे यूजर्स को भी चाह रहे हैं कि आप भी डेवलप करें और उसमें योगदान दें. तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजर्स होने के कारण मैनुअली सब कुछ हो रहा है, तो वो चाह रहे हैं कि हम एआई को यूज़ करके उसे एक तरह से ऑटोमेट करें. तो ऑटोमेशन करने के लिए हमने ना कि प्रीवियसली बिल्ड मॉडल को यूज़ किया है, हम लोग खुद अपना मॉडल बिल्ड कर रहे हैं कि जो अलग अलग सेंटिमेंट्स होते हैं, कि आपने जो सेंटिमेंट्स तो बेसिकली वर्ड है, बट यहाँ पे देखा जाए तो रिव्यूज़ आएंगे बहुत बड़े बड़े कि आपने अगर मान लीजिए कि बिल पास किया है 18% जीएसटी को, जिसको घटा के आई थिंक जितना भी कर दिएगा, आई डोंट रिमेंबर दैट. अगर उसे हम लोग देखा उसको एक एग्जांपल की तरह लें, तो अगर किसी को उससे बेनिफिट हुआ है तो वो बेनिफिट देगा, किसी को उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है तो वो नेगेटिव देगा, और न्यूट्रल वाले न्यूट्रल लेंगे. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने के कारण यूज़र बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस होगी. तो यहाँ पे यूज़र उसको ऑटोमेट कर सकते हैं. तो 3 पार्ट्स में ये डिवाइड होगा: पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल. इस बेस पे जो है गवर्नमेंट को ये एज ए हेल्प मिलती है कि आगे क्या करना चाहिए. और ये तो बेसिक इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सॉल्यूशन बता दिया. अब यहाँ पे हो सकता है कि ये इंग्लिश जो है एज अ लैंग्वेज बैरियर आया, फिर हिंदी एक एज अ लैंग्वेज बैरियर आया. तो यहाँ पे मल्टीलिंगुअल सपोर्ट रखना चाहूँगा मैं. बट मल्टीलिंगुअल ऐसा नहीं होगा कि आपने टेक्स्ट उठाया, गूगल पे डाला और उसको ट्रांसलेट कर दिया. नहीं, मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो है एआई मॉडल के बेस पे परफेक्टली ट्रेंड मॉडल हो जो कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट करे. ये एक पॉइंट है. नाउ कमिंग टू द समरी पार्ट. अगर किसी ने भी बिल्स देखा हो, लॉज देखा हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा लंबे पेजेस में होते हैं, 12-12 पेजेस के होते हैं. तो उसको एक समराइज वे में, कंसाइज वे में समझाने के लिए भी एआई यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी लैंग्वेज में आपको समझाएगा. ये सेकंड पॉइंट है. एंड द थर्ड इज कि आप एक कियोस्क सिस्टम, जैसे कि आप वोटिंग मशीन्स देखते हैं, वोटिंग मशीन्स की जगह हम लोग यहाँ पे सेंटिमेंट को एनालाइज करने के लिए कियोस्क सिस्टम बनाया है, कि जो कि एक हार्डवेयर बेस होगा. उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस पर्पस. एंड फॉर अ डैशबोर्ड पर्पस कि डेटा कहाँ से कैसा आ रहा है. यहाँ पे हम एक मैप ले सकते हैं जिसमें कि हीट मैप की तरह. अगर आपने स्नैपचैट चलाया हो, स्नैपचैट का एक फीचर होता है जिसमें आपको टैग्स के फॉर्म में लिख किया जाता है कि यहाँ से यूज़र है, बट पूरा वैसा नहीं होगा कि बट या तो वहाँ पे हीट मैप्स के फॉर्म में जनरेट हो जाएगा कि इतना एरिया जो है वो ग्रीन है, तो यानी कि यहाँ से पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं, और रेड का मतलब यहाँ से ज़्यादा ही नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं. तो बेसिकली वहाँ से हम लोग जो है डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी. नाउ कमिंग टू द, यहाँ से जो यूज़र है, जैसे कि हम लोग ही है, हम लोग को कैसे बेनिफिट होगा. हम लोग तो एक बार लॉज पास हो गए, तो अब चाहे आपका ये क्वेश्चन होगा कि आप लॉज बन गए तो आप क्या करें. तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप क्या चाह रहे हैं, इसका भी एक ओपिनियन रखा जा सकता है कि हम ये चाह रहे हैं. अगर गवर्नमेंट उसे एक रियल प्रॉब्लम मानती है तो उस पर एक सोल्यूशन देगी, बिकॉज ये डायरेक्टली लिंक रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से. तो सोल्यूशन इसमें मिलना ज़्यादा चांसेस है कि आपको मिल जाए सोल्यूशन. एनी क्वेश्चन? बड़ा एरिया है, सेगमेंटेशन कहाँ करो, अलग अलग करो. फॉर एग्जांपल ये सीजनल चल सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल द बजट सीजन है, यस सर. तो सीजनल है, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बजट, तो उसके लिए आपको सेगमेंटेशन करना पड़ेगा. तो सेगमेंटेशन वगैरह सेगमेंटेशन मैं मान सकता हूँ, ठीक है. बट अगर आप बोल रहे हैं कि सीजनल है, तो नॉर्मली बिल्स पास होते रहते हैं, न्यू बिल्स अमेंडमेंट होते रहते हैं. बिल्स हो गए, बिल्स तो एनएलपी कहाँ यूज कर रहे हैं. एनएलपी हो रहा है आपके बेसिकली सेंटिमेंट को एनालाइज करने के लिए, कि आप जो लैंग्वेज में भेज रहे हैं तो उसको एक वेक्टर फॉर्म में, लाइक
रखें, डिजिटली फॉर्म में रखें, और फिर अगर आपने हिंदी में भेजा है तो अगर उसने मराठी में भेजा है तो आपको मराठी में ही वो चीज़ समझ में आए या फिर मशीन को समझ में आए, और फिर वो उस हिसाब से कैटेगराइज कर सके कि उसको किस तरह का मानना है, रेड, येलो या फिर ग्रीन। यस सर, वॉइस सेंटिमेंटल एनालिसिस हमने फीचर रखा है, एडिशनल फीचर रखा है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, बट अभी मेन हमारा फोकस इसी पर है। यस सर। जन सुनवाई। हाँ, अच्छा है।